हाय फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक आप लोगों को गेस करना है कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले मैं लिख रही हूँ एंटीरियर रैमाई। एंटीरियर रैमाई। अब देखिए इस एंटीरियर रैमाई में कौन सा नर्व मतलब जाता है, कौन कौन सा नर्व, वो क्या है, वो नेटवर्क है। तो एंटीरियर रैमाई में जो नेटवर्क जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेक्सस। तो जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट इज सर्वाइकल प्लेक्सस और उसका रूट वैल्यू क्या है, कौन कौन सा नर्व जाता है। मतलब सर्वाइकल प्लेक्सस में एक्चुअली 2 नर्व होता है, तो इसमें C1 to C5 रहता है। जो स्पाइन है, वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में C1 मतलब सर्वाइकल 1 to सर्वाइकल 5 तक यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर 2 न्यूरॉन रहता है, एक मोटर न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन। तो पहले हम लोग मोटर न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे। तो इस साइड में जो रहेगा, मतलब एक साइड में मोटर न्यूरॉन, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन, और इस साइड में रहेगा सेंसरी न्यूरॉन। हम लोग जानेंगे ये नर्व कौन कौन मसल में ब्लड सप्लाई करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये बैक, नेक, ईयर, मतलब पूरा जो है उस साइड में, मतलब पोस्टीरियर साइड में जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ये जो C1 से एक ब्रांच निकलते हैं, और इसका जो डिवाइड जो है वो 2 डिवीज़न में डिवाइड होता है। एक ग्लिनोहाइलॉइड और दूसरा जो है वो है थायरोहाइडॉइड। और यहाँ पर जो C2 से एक निकल के एक लूप बनाता है, हम इसको एनास्टोमोसिस भी कह सकते हैं। तो ये जो लूप बनाता है और ये तीनों ब्रांच देता है। इसका नेमिंग याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग इसका नेमिंग याद नहीं रख सकते। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्व का नाम और मसल का नाम, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है इसका नेम। तो पहले जैसे कि मैंने बोला था, ग्लिनोहाइलॉइड, और दूसरा जो है वो है थायरोहाइलॉइड, और नीचे का जो 3 है उसका जो नाम है ओमोहाइरॉइड, स्टार्नोहाइरॉइड और स्टार्नोथाइरॉइड। तो ये हो गया अब ये 3 का नाम, ओमोहाइरॉइड, स्टार्नोहाइरॉइड एंड स्टार्नोथाइरॉइड। एक हाइलॉइड है, एक थायरॉइड है। ओके, ये हो गया। अभी देखिए बाकी है C3, C4 एंड C5। तो इसमें अभी करना है। तो C3 से 2 ब्रांच निकलता है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर का जो ब्रांच है वो जाके इस लूप में अटैच होगा, जो C2 ने लूप बनाया उस लूप में अटैच होगा। और C3 से दूसरा नीचे की तरफ जाके C4 और C5 के ब्रांच से अटैच होकर बनाएगा फ्रेनिक नर्व। और ये C5 से नीचे की तरफ और एक जाएगा, जिसका जो नर्व है वो रोम्बॉइड और सेरेटस एंटीरियर, रोम्बॉइड एंड सेरेटस एंटीरियर जो है उस मसल को ब्लड सप्लाई करेगा। ये जो फ्रेनिक नर्व है, ठीक है, ये मोटर सेंसरी दोनों रहता है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया सिर्फ मोटर, जो रेड है वो मोटर न्यूरॉन, और अभी जो ब्लू से हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। तो इसमें ब्लू करके हम लोगों को ड्राइंग करना है। तो देखिए ब्लू करके हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी है, मोटर प्लस सेंसरी। ये फ्रेनिक नर्व में है। इसका जो रूट वैल्यू C3, C4 एंड C5 है। तो ये क्या है, मोटर प्लस सेंसरी नर्व। तो ये लिखना हो गया। अभी हम लोग जो करेंगे, जो इसका रूट वैल्यू दिखेंगे, इसका रूट वैल्यू अगर देखेंगे तो है इसमें C3, C4 एंड C5। तो इसका रूट वैल्यू हो गया। रूट वैल्यू के बाद
अभी हम लोग देखेंगे ये जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन सारा कवर हो गया। अभी हम लोग जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन में। तो सेंसरी न्यूरॉन में C1 जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसमें C2 और C3 है, इसका जो ब्रांच है दोनों एक साथ बाइंड हो जाएगा। कॉम्बाइन होने के बाद में ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। ये जो 3 ब्रांच है ये तीनों टाइप का नर्व है। पहला जो है वो है लेस ऑक्सीपिटल नर्व। तो पहला वाला जो है सेंसरी नर्व वो है लेस ऑक्सीपिटल नर्व, एंड द सेकंड वन इज ग्रेटर आर्टिकुलर नर्व। तो पहला वाला हम लोगों ने लिख लिया लेस ऑक्सीपिटल नर्व, सेकंड वन इज ग्रेटर आर्टिकुलर नर्व, एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। तो अगर आप लोगों ने मतलब ये नोट देखने में कोई भी दिक्कत हो रही है, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझ लीजिए। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट वगैरह सब कुछ दे रही हूँ, तो आप लोग नोट देख सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का तीनों सेंसरी नर्व। इसके बाद हम लोग करेंगे, तो तीनों सेंसरी नर्व हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी बाकी का जो नर्व है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो C2 और C3 का कॉम्बाइंड है उसकी साइड से एक ब्रांच नीचे की तरफ, और यहाँ पर C4 से एक ब्रांच नीचे ऊपर की तरफ जाता है। जाने के बाद जो नर्व निकलता है उसका नाम है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। सुप्राक्लेविकुलर नर्व ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक बार इस साइड रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है नर्व मतलब सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो है वो कहाँ पर डिवाइड होता है, मतलब कहाँ से आता है, यहाँ पर C2 C3 एंड C4 से यहाँ पर आया। और ये वाला हो गया, यहाँ का 3 ब्रांच भी हो गया। तो ये क्या है, सेंसरी नर्व है। और ये हो गया कहाँ पर, मतलब एंटीरियर रेमी, तो रेमाई। तो ये सब हो गया। आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में हम लोग कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि कौन कौन आंसर दे पा रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सर्वाइकल प्लेक्सस। तो वो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैंने एक लूप का नाम बताया था, तो आप लोगों को क्या करना है, उसका और एक नाम है, तो उस एनास्टोमिस का और एक नाम है, वो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये हम लोगों का सब हो गया। ये कहाँ का मसल सप्लाई करता है, बैक, नेक, ईयर वगैरह, मतलब पूरा पोस्टीरियर पार्ट में मसल सप्लाई करता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका नोट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, फिर बाद में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आप लोगों को और कौन कौन सा टॉपिक चाहिए। जो लोग मुझे पर्सनली फिर से मैसेज कर रहे हैं, बार बार बोल रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।